आज मैं आपसे बात करूंगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे। और आमतौर पर हार्ट अटैक बहुत कॉमन होता जा रहा है और हार्ट अटैक की जो अलामात हैं वो भी इससे पहले कोई ज़ाहिर नहीं होती। अक्सर उसको इग्नोर कर दिया जाता है और एकदम से ज़ाहिर होती हैं, और जब ज़ाहिर होती हैं तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है या बहुत सीवियर हो जाती है। ब्लड हमारा जब गाढ़ा होता है, जब खून का गाढ़ा हो जाए, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा कमलेट होना शुरू हो जाए, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो हार्ट को जो छोटी वेसल्स होती हैं, जो छोटी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहता और उसके लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है और यही लीड करता है आपके हार्ट अटैक की तरफ। और हार्ट अटैक की असल वजूहत हैं क्या? हार्ट अटैक की असल वजूहत हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, एंडोथेलियल डैमेज और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा ब्लड की विस्कोसिटी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, और ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने घर में, अपने किचन में मौजूद चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, खून अगर आपका गाढ़ा हो रहा है, आज आपके साथ मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि जिनको आप इस्तेमाल करके, जो आपकी किचन में, हमारे किचन में मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने ब्लड की रवानी को, अपने खून की रवानी को तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 इज गार्लिक, जिंजर। इसी तरह से उसके लिए नंबर 1 इज जिंजर। जी हाँ, जिंजर या अदरक एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और इसके अंदर मौजूद जिंजरोल। अब ये क्या करते हैं कि ये शरियानों के अंदर या जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर की सोजिश को कम करते हैं और जो उसके अंदर गैर ज़रूरी चिपचिपाहट है उसको कम करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करने में मददगार है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। और इसकी आपने आधा चम्मच ताज़ा अदरक आपने सुबह के टाइम इस्तेमाल करना है, या आप इसका कहवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2 इज़ लहसुन या गार्लिक। लहसुन के अंदर एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो ये क्या करते हैं कि कुदरती तौर पर ब्लड थिनर का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इसके मौजूद जो सल्फर कंपाउंड्स हैं उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड भी एक और कंपाउंड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उनको खोलता है, उसको उनको फैला देता है। उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फोर्स जो ब्लड आपकी जो हार्ट को लगाना पड़ रही है वो कम हो जाती है, और इसी तरह से ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब इसकी मिकदार की अगर मैं बात करूं तो इसका एक जुआ अगर आप एम्प्टी स्टमक पानी, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, या आप उसको क्रश करके 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते या रात के खाने के साथ। नंबर 3 इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जी हाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, तो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही खाने के लिए महफूज है और इसी के ही हेल्थ बेनिफिट्स। जो दीगर इसकी अक़साम होती हैं वो कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, और ऑलिव ऑयल को कभी भी पका कर या खाने में डाल के उसको पका कर इस्तेमाल ना करें, उससे इसके फायदे नहीं मिलते। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं ओलिक एसिड और पॉलीफिनॉल्स। ओलिक एसिड और पॉलीफिनॉल्स क्या करते हैं कि ये एंडोथेलियम को मजबूत करते हैं। जो हमारी लेयर्स होती हैं टिश्यूज की, उसकी एक एंडोथेलियम जो अंदर वाली लेयर है उसको ये स्ट्रेंथन करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और जो शरियानों के अंदर चिपचिपाहट है वो कम होती चली जाती है। उससे ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। आपने इसकी मिकदार 1 या 2 खाने के चम्मच लेने हैं और 1 या 2 खाने के चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सलाद के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने इसको पका कर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 4 इज अखरोट या वॉलनट। वॉलनट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, मैग्नीशियम है, आर्जिनिन है और इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब मैकेनिज्म जो इसका है, ये शरियानों की सख्ती को कम करता है। जो हमारी ब्लड की नालियां हैं उनके अंदर ब्रिटलनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है और उसके अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जब इलास्टिसिटी खत्म होती है तो उसके अंदर क्रैकिंग आना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये क्या करता है कि ये दिल की धड़कन को भी रेगुलेट करता है, उसको सपोर्ट करता है और उसके साथ गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी बढ़ाता है। जो शरियाने हैं उनकी ब्रिटलनेस को भी खत्म करता है। और तहकीक के मुताबिक अखरोट बाकायदगी से इस्तेमाल जो करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क 30 से 40% तक कम हो जाता है। जी हाँ, और मिकदार और वक्त की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 से 3 दाने आपने बगैर भुने इस्तेमाल करने, अच्छी तरह चबा के। सुबह या शाम आप दोनों टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 इज अलसी की सीड या फ्लैक्स सीड। जी, फ्लैक्स सीड्स के अंदर ALA ओमेगा 3 होता है
उसके अलावा लिग्नेंट्स होते हैं और सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जी हाँ, अलसी का जो बीज होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसको कम करते हैं और ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करते, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी कम हो जाता है। और जो दिल के अमराज हैं उनके अंदर ये खामोश मुहाफिज की तरह काम करता है। अब इसकी अगर मैं बात करूं कि आपने किस वक्त और कितना लेना है, एक खाने का चम्मच पिसी हुई अलसी के सीड आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद के साथ इस्तेमाल कर लें या इसको नीम गर्म पानी दलिया के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो कोई जादू नहीं है। ये चीजें क्या है, ये हमारी खुराक का हिस्सा है, हमारी खुराक का हिस्सा होना चाहिए और आम तौर पर हमारे किचन में मौजूद होती हैं, जिनको हम तरीके से इस्तेमाल करके, समझदारी से इस्तेमाल करके अपने हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपका वाइट आटा है, वाइट आपकी शुगर है, इसी तरह से सिगरेट और आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो आप सारा दिन बैठे बैठे गुजार देते हैं, अगर आप इनको छोड़ दें तो क्या होगा कि दिल की ये सारी चीज़ें मिलकर दिल की एक महफूज शील्ड की तरह का काम कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।